नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 27 अप्रैल। तो अगर हम बात करते हैं आज के जो मुख्य जो हमारा ऑब्जर्वेटरीज में डेटा ऑब्जर्व किया गया है, तो भारत के कई इलाकों में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग और गस्ट इवेंट्स ऑब्जर्व की गई है, जिसमें हमारे आसाम एंड मेघालय और वेस्ट एमपी के काफ़ी रीजन्स हैं जहाँ पे हमारी जो गस्ट है वो मोर देन 35 नॉट्स तक ऑब्जर्व किया गया है। और इसमें हमारे जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ईस्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भा, छत्तीसगढ़, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला के कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्ट इवेंट्स के साथ वहाँ पे रिपोर्ट किया है। अगर हेल स्टॉर्म की हम बात करते हैं, ओलावृष्टि की, तो हमारे जो इंटीरियर कर्नाटका के रीजन्स हैं वहाँ पे हमारा हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि रिपोर्ट किया है। हमारी जो हैवी रेनफॉल हुई है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय के कुछ इलाकों में और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हैवी रेनफॉल हुआ है। हीट वेव की अगर हम बात करते हैं तो हीट वेव हमारी जो ईस्ट उत्तर प्रदेश और बिहार में यस्टरडे रियलाइज हुई है। डस्ट स्टॉर्म हमारा जो है वो वेस्ट राजस्थान में देखा गया है, ऑब्जर्व किया है। तो अगर हम आज की सिनॉप्टिक कंडीशन की बात करते हैं तो हमारा जो एक ट्रफ है वो सेंट्रल उत्तर प्रदेश से होके हमारा उत्तर बांग्लादेश तक वो जाता है, एक ये है। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमने ऑब्जर्व किया है जिसका लैटिट्यूड जो है 77 डिग्री ईस्ट नॉर्थ ऑफ 18 डिग्री पे बना हुआ है। एक हमारा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो हमारा पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का जो और उसके आसपास के सटे एरिया में लोअर ट्रोपोस्फेयर में एक वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे एक नॉर्थ साउथ ट्रफ भी है जो वेस्ट विदर्भा से होकर गल्फ ऑफ मन्नार तक जाता है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा सेंट्रल आसाम और उसके आसपास के एरिया में बना हुआ है लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे। तो ये हमारे आज के सिनॉप्टिक सिस्टम में अगर हम हाइलाइट्स की बात करते हैं तो जो भारी वर्षा का दौर है वो नॉर्थ ईस्ट हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में 28 अप्रैल तक वो बना रहेगा। और जो वर्षा का दौर है उसके साथ जो लाइटनिंग, हेल स्टॉर्म और जो गस्ट इवेंट्स हैं हमारे पूर्वी और उससे सटे हुए मध्य भारत तक, भारत में 1 मई तक उसके दौर जो है बना रहेगा। और जो हमारी हीट वेव कंडीशंस हैं वो हमारे नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में 27 से 1 मई तक बनी रहेंगी। और हमारा जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहाँ पे 29 से 1 मई तक वो बने रहने की संभावना है। और उसके बाद में हमारे इसमें रिडक्शन आने की संभावना है 30 मई के बाद। तो हमारी हाइलाइट्स अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा इंडो गैंजेटिक जो प्लेन्स है यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक बनी रही है। हमारे सदर्न पेनिनसुलर और हमारा जो जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन्स हैं वहाँ इसकी रेंज 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक की बनी रही है। और अगर हम मैक्सिमम हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो हमारा जो IMD की ऑब्जर्वेटरीज में रिपोर्ट किया गया है 44.8 रिपोर्ट किया गया है सुल्तानपुर में और प्रयागराज में, जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 स्टेशन हैं। अगर हम टेम्परेचर की फोरकास्ट की बात करते हैं तो हमारा जो उत्तर दक्षिण भारत है वहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना हमने बताई है अगले 4 दिन के दौरान। उसके बाद इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कमी आएगी अगले उससे आगे के 3 दिनों में। अगर हम बात करते हैं हमारे मध्य भारत की तो मध्य भारत में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। और उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना हमने बताई है। और अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है अगले 3 दिन के दौरान। और उसके बाद इसमें कोई सब्सिक्वेंट चेंजेस नहीं दिखाई होंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा महाराष्ट्र में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है अगले 5 दिन के दौरान। और हमारा जो गुजरात रीजन्स हैं वहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज होने की संभावना इसमें नहीं बताई है। बट उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की 2 दिन के बाद इसमें बढ़ोतरी होने की हमने संभावना बताई है। सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में कोई टेम्परेचर में चेंज होने की संभावना नहीं है अगले 2 दिन के दौरान। बट उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। रेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री में हमारे कोई भी सिग्निफिकेंट मैक्सिमम टेम्परेचर में चेंज होने की संभावना नहीं है। अगर हम आज की और कल की वार्निंग की बात करते हैं तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पर वर्षा का दौर जारी रहेगा, जिसमें हमने हैवी रेनफॉल आज के दिन जो वार्निंग दी है वो आसाम, मेघालय
और त्रिपुरा के कुछ कुछ इलाके हैं वहाँ पे हमने वार्निंग दी है। सिक्किम, बिहार और हमारा उड़ीसा के कुछ कुछ इलाकों में हमने हैवी रेनफॉल की वार्निंग हमने इशू की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर में हमने जो हमारा मध्य भारत और उससे सटे हुए पूर्वी भारत और हमारा असम एंड मेघालय को हमने डिनोट किया है। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं। और हमारा इंटीरियर कर्नाटका रीजन्स को भी हमने मार्क किया है, जहाँ पे थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ साथ गस्टी विंड होने की यहाँ पे संभावना आज के दिन बताई है। और यहाँ पे हमारा जो ईस्ट उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट एमपी, विदर्भा, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में आज के दिन हेल स्टॉर्म होने की हमने संभावना बताई है। येलो कलर में बाकी रीजन्स में आप देख सकते हैं, वहाँ पे थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग होने की संभावना है। और जो अगले 5 दिन के दौरान सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन्स में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहने की संभावना हमने बताई है। और डे 1 और डे 2 की अगर बात करते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन हमारी कुछ मतलब केरला रीजन्स में, तमिलनाडु, रायलसीमा, कोस्टल कर्नाटका, कोस्टल आंध्र प्रदेश के इलाकों में अगले 2 दिन के दौरान यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन बनने की संभावना है। अगर हम हीट वेव की बात करते हैं तो हीट वेव का जो दौर है हमारा वेस्ट साइड ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश के जो कुछ कुछ इलाके हैं, वहाँ पे हमारा हीट वेव वार्निंग हमने आज के दिन इशू की है। ये हीट वेव वार्निंग कल के दिन भी कंटिन्यू रहेगी। तो आप डे 2 में देख सकते हैं, ये सिमिलर फीचर्स हैं जो हमने बताए हैं। तो हमारी वार्निंग ये डे 2 में इस तरह से कंटिन्यू रहेगी। अगर हम डे 3 और डे 4 की बात करते हैं, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को, तो 29 अप्रैल को हमारी जो ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है वो थंडरस्टॉर्म के साथ साथ जो भारी वर्षा का दौर हो सकता है और साथ के साथ जहाँ हेल स्टॉर्म वार्निंग इशू हो सकती है, वो कुछ कुछ इलाके जो हमारे उड़ीसा है वहाँ पे वार्निंग इशू की गई है। हमारा झारखंड में भी थंडरस्टॉर्म के साथ जो गस्टी विंड्स हो सकती है, उसके थ्रू हमारी झारखंड में ऑरेंज वार्निंग इशू की है 29 अप्रैल में। बाकी एरियाज़ में येलो में आप देख सकते हैं जहाँ पर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एक्टिविटी की वार्निंग हमने इशू की है। अगर हम हैवी रेनफॉल की बात करते हैं तो हमारा सदर्न पेनिनसुला में केरला के कुछ कुछ इलाकों में डे 3 में हमारी हैवी रेनफॉल होने की संभावना बताई है। तो सेम वार्निंग हमारी डे 4 में भी कंटिन्यू रहेगी। और जो हीट वेव की वार्निंग हमारी डे 3 एंड डे 4 में अगर हम देखते हैं तो हमारे जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और वेस्ट एमपी के जो इलाके हैं, वहाँ पे हीट वेव वार्निंग डे 3 में रहेगी। ये सेम वार्निंग डे 4 में भी कंटिन्यू रहेगी, एक्सेप्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमने डे 4 में कोई हीट वेव वार्निंग इशू नहीं की है। डे 5 से डे 7 आप देख सकते हैं। डे 5 का जो है जो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग आपको यहाँ इंडो गैंजेटिक प्लेन है, यहाँ पे वार्निंग कंटिन्यू रहेगी। और जो हीट वेव वार्निंग जो हमने इशू की है डे 5 के लिए, वो हमारी पंजाब और वेस्ट राजस्थान के कुछ कुछ इलाके में वहाँ पे हीट वेव वार्निंग इशू की गई है। और सदर्न पेनिनसुला इंडिया में हमारी थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ साथ गस्टी विंड्स की होने की हमारी संभावना है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर आप देख सकते हैं हमारा तमिलनाडु में हमने बताया है। डे 5 अगर हम बात करते हैं हैवी रेनफॉल की, आप देख सकते हैं झारखंड और उड़ीसा के कुछ कुछ इलाकों में हैवी रेनफॉल वार्निंग डे 5 के दौरान भी हमने बताई है। डे 6 और डे 7 में देख सकते हैं हमारा केवल जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और झारखंड के कुछ कुछ इलाकों में यहाँ पे थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग हो सकती है। तो ये अगले 7 दिन की वार्निंग जो हमने बताई है, आप हमारे मौसम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड जानकारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।